नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो एक थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा एडवांस्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, बिकॉज आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो गैलेक्सी M51 है मेरे पास, उसमें प्रो मोड आता है कैमरा का, राइट। वो प्रो मोड आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप किस तरीके के जो है इमेजेस ले सकते हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी आपको छोटे से छोटे वीडियो में बता देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू यूज़ योर प्रो मोड ऑन the M51। बात करते हैं प्रो मोड की। अब प्रो मोड क्या होता है? प्रो मोड इज़ द प्रोफेशनल मोड, या जिसको हम कहते हैं मैनुअल मोड, वो भी हम कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या कहते हो, या मैन्युफैक्चरर अपने फ़ोन को किस तरीके से प्रमोट करता है। तो इट माइट बी कॉल्ड प्रो मोड, इट माइट बी कॉल्ड मैनुअल मोड, इट टोटली डिपेंड्स। बट काम जो है वो सेम करता है, वो पूरे आपके एक एक ऑप्शंस को आप डिटेल में डिफाइन कर सकते हो। वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, फोकस, आप सब कुछ जो है अपना खुद आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रो मोड M51 का हो या M31s का हो या सैमसंग के A सीरीज़ का कोई फ़ोन का हो या S सीरीज़ के टॉप मॉडल फ़ोन्स का हो, more or less the app is the same, the user interface is the same। शायद ऑप्शंस कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाए अगर फ़ोन महंगा है तो, बट जो थियोरेटिकली चीज़ है, जो फंडामेंटल चीज़ है, वो आप आज समझ लेंगे तो आपको आगे जाके फ़ोटोग्राफी करने में प्रो मोड यूज़ करके काफ़ी आसानी होने वाली है। तो आइए मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि प्रो मोड में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और किस तरीके से जो है आप प्रो मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं कैमरा ऐप खोल लूँगा, और कैमरा ऐप में काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे को ऑफ कोर्स मिल जाते हैं, बट मुझे जाना है मोर में, और मोर में यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। मुझे क्लिक करना है प्रो मोड पे। अब प्रो मोड पे क्लिक करते ही काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ISO को मैं सबसे कम रखूँगा, कोशिश करूँगा, ऑल्दो इसमें 3200 ISO इज़ द मैक्सिमम ISO वैल्यू जो M51 में आती है, और ISO 50 इज़ द मिनिमम ISO वैल्यू। तो मैं मिनिमम में रखने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे ग्रेन्स अपनी इमेज में कम चाहिए। उसके बाद मैं चला जाऊँगा शटर स्पीड में। शटर स्पीड 6000 1/6000 M51 में मैक्सिमम शटर स्पीड आती है, और 10 सेकंड का जो है आप लंबा से लंबा शटर स्पीड आप कर सकते हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगा ऐसे रखने की कि मेरा जो हैंड होल्ड करके अगर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ तो वो हिले ना। तो 1/45 1/50 के आसपास मैंने रख लिया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है फोकस का। ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस, आप डिपेंड करता है किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आप ऑटो फोकस करें, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल फोकस करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ऑफ कोर्स मेरे पास है वाइट बैलेंस का। अब वाइट बैलेंस, जैसा कि मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है, इट डिसाइड्स द टोन ऑफ योर इमेज। वार्मथ चाहते हैं तो वार्मनेस की तरफ जा सकते हैं, कूल टोन चाहते हैं तो दूसरी तरफ जाओगे तो इमेज जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा कूल होती जाएगी। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का टोन चाहते हो, तो वाइट बैलेंस को आप उस तरह से रखिए। अब तीन चीज़ें आपकी जो है मेजरली आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रो मोड में शूट कर रहे हैं तो, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, शटर स्पीड, ISO और वाइट बैलेंस। अब शटर स्पीड क्या होता है? शटर स्पीड से आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने इमेज में जो सब्जेक्ट है उसको फ्रीज करना है या उसको आप किस तरीके से दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान दौड़ रहा है फ्रेम में या जंप कर रहा है, और मुझे जो जंप कर रहे हैं उसको हवा में मैं फ्रीज़ कर दूँ, तो मैं अपनी शटर स्पीड को रखूँगा हाई से हाई। सपोज़ करिए 1/100, 1/200 या 1/500, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मोशन है मेरे पास फ्रीज़ करने के लिए। और एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरल लाइट में बाहर अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो बेहतर है, बिकॉज शटर स्पीड मैं हाई रख सकता हूँ विदाउट टैम्परिंग माई ISO। अब ISO की बात हुई है तो आइए ISO के बारे में मैं बता देता हूँ। ISO से आपका जो ओवरऑल एक्सपोजर है इमेज की, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक चीज़ ISO की आपको ध्यान में ये रखनी है कि ISO की वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाओगे, आपकी इमेज की ब्राइटनेस तो बढ़ेगी, आपको मज़ा आएगा कि यार वाह, इमेज कितनी ब्राइट होती जा रही है, मैं और बढ़ाता जाता हूँ। ऐसा नहीं है। ISO इज़ समथिंग विच विल इंक्रीज द ग्रेन्स इन योर इमेज, नॉइज़ आपकी इमेज में बढ़ा देगी। तो ISO अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, बिकॉज द फ़ोन सेंसर इज़ सच अ स्मॉल सेंसर, तो मैं ISO की बात करूं तो आपको बता देना चाहता हूं कि आप ISO समवेयर अराउंड 400 to 800 मैक्सिमम वैल्यू में बता रहा हूं आपको, लिमिट है ये। 400 से 800 के बीच में रखिएगा, उससे ज़्यादा ISO बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, बिकॉज उसके बाद इमेज आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो जाएगी और शायद यूज़ भी कहीं करने में आपको ग्रेन दिखे। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी इमेजेस एकदम यूज़फुल ना रहें। तो 400 से 800 के बीच में अगर आप अपनी ISO को रखेंगे
तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर होने वाला है और ग्रेन्स जो है मिनिमम टू मिनिमम आपकी इमेज में आएगी। तो आइए दोबारा मैं एक और वीडियो दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन जो मैंने रिकॉर्ड करी थी उसमें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैनुअल मोड किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रो मोड में जाने के बाद मैं सबसे पहले छेड़ूंगा या सबसे पहले चेंज करना चाहूँगा अपने ISO को या शटर स्पीड को। रादर शटर स्पीड को मैं इस तरह से बढ़ा दूंगा कि मेरी इमेज जो है थोड़ी सी ब्राइट लगे और ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर जो है ठीक लगे। 1/15 बहुत स्लो शटर स्पीड है, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मैं ISO को अब छेड़ रहा हूँ। देखिए 400 ISO करने के बाद मैंने अपने शटर स्पीड को 1/50 किया, बिकॉज मुझे लगता है 1/50 इज़ द मिनिमम शटर स्पीड जो आप रख सकते हैं जब आपका हाथ ना हिले। 640 ISO मैंने किया बिकॉज मैं 800 ISO से ज़्यादा करूँगा नहीं, चाहता नहीं हूँ। उसके बाद मैनुअल फोकस में जाके मैं अपने फोकस को जो है आराम से चेंज कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का एरिया जो आपके फ़ोटो में आ रहा है वो मतलब वो एरिया जो है फोकस में, उसको कहते हैं फोकस पीकिंग, PEAKING। तो फोकस पीकिंग का मतलब ये है कि अगर आप मैनुअली फोकस कर रहे हैं और ग्रीन एरियाज़ जो आपके हैं इमेज में वो जो है फोकस में है। अब सारा फोकस में आ चुका है, मैंने फ़ोटो ले ली है और अगर मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊं तो आप देखेंगे कि काफ़ी शार्प और वाइब्रेंट और डिटेल्ड इमेज है। ग्रेन भी मिनिमम है बिकॉज़ मैंने 640 ISO रखा था। उससे ज़्यादा ISO मैं रखना पसंद नहीं करता हूँ बिकॉज़ उससे ज़्यादा ISO रखेंगे तो ग्रेन्स आने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इमेज में। अब लेफ़्ट साइड में मुझे और ज़्यादा दिख रही हैं ऑप्शंस। यहाँ पे मैं देखूँगा कि रेशियो है, इमेज रेशियो 1/1 इमेज रेशियो है, 16:9 है, फुल है और 4/3 है। बट जनरली मैं 16:9 वाइड स्क्रीन रेशियो में शूट करना पसंद करता हूँ बिकॉज़ मुझे वो बेस्ट लगता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद टाइमर आ जाता है। टाइमर के हिसाब से आप इमेज शूट कर सकते हैं 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन ऑटोमेटिकली। अगर आप अकेले शूट कर रहे हो तो आप टाइमर से शूट कर सकते हो। और मीटरिंग मोड जो है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स मीटरिंग हो गया, स्पॉट मीटरिंग हो गया, ये सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बिकॉज मीटरिंग मोड इज़ अ वेरी वेरी एडवांस्ड फीचर इन फोटोग्राफी। फ्लैश आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं जनरली फ्लैश ऑफ रखना ही पसंद करता हूँ बिकॉज दैट गिव्स माई इमेज अ वेरी वेरी नेचुरल फील। फ्लैश अगर आप ऑन करके लेंगे तो देखेंगे कि इमेज जो है बहुत फ्लैट हो गई है और एक काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज होने की भी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि फ्लैश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश ऑफ करके आप जो है अपने फ़ोटोग्राफ्स को लें। तो ऑल्सो एक चीज़ और मैं ध्यान में रखने के लिए आपको ये कहता हूँ कि आपको याद 2 मेजर चीज़ें रखनी है M51 के प्रो मोड की। जहाँ तक मैं बात करूँ शटर स्पीड और ISO को आपको मिनिमम रखना है बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल द ग्रेन्स दैट योर इमेज हैज़। जितना ISO बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा ग्रेन्स आपके एज अ रिज़ल्ट बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ है शटर स्पीड। शटर स्पीड को आपको एकदम कम नहीं रखना है। कम तब रख सकते हो जब आप समथिंग लाइक वाटरफॉल शूट कर रहे हो या मूविंग ट्रैफिक शूट कर रहे हो। आपको मूविंग ट्रैफिक का पूरा जो है एक लाइट दिखाना है, एक फ्लोइंग लाइट्स दिखानी है, ट्रैफिक लाइट्स, तब आप मिनिमम शटर स्पीड रख सकते हो समवेयर लाइक 1 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड, जो भी आपको सूट करे। बट फिर उसके लिए आप हैंड होल्ड करके नहीं शूट करोगे बिकॉज फिर हाथ आपका हिलेगा। 5 सेकेंड तक कोई अपने हाथ को स्टिल नहीं रख सकता है तो ऑफकोर्स इमेज हिल जाएगी। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ट्राईपॉड की। अगर आप शूट कर रहे हो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई बर्ड आकाश में मूव कर रहा है या कोई इंसान कूद रहा है, आपको उस चीज़ को फ्रीज करनी है तो आप क्या करोगे? शटर स्पीड को बढ़ा दोगे 1/200, 1/500 डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट द इमेज टू बी शोन एज अ फाइनल इमेज। अब चीज़ ये है कि ISO और शटर स्पीड के बीच में जो आप बैलेंस रखोगे वही सारा जादू है, वही आपको सीखना है। और प्रो मोड का असली मतलब ही वही है कि सब जो कंट्रोल है एक एक चीज़ का, चाहे वो फोकस हो जैसे मैंने दिखाया, सबका कंट्रोल आपके पास है और आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके की इमेज लेना चाहते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो अभी का अभी कमेंट छोड़ दो, बाद का वेट मत करो बिकॉज बाद में आपको अपने डाउट्स शायद याद ना रहें। अभी का अभी नीचे जाओ, कमेंट छोड़ो। ऑल्सो इंस्टाग्राम का लिंक जो आ रहा है वहाँ पे भी आप मुझे अपने कमेंट्स पूछ सकते हो। अगर यूट्यूब पे नहीं पूछना है तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। कोई भी दूसरा कोई भी और डाउट हो फोटोग्राफी का, फ़ोन्स का या किसी भी चीज़ का, प्लीज़ गो हेड एंड आस्क मी एंड आई विल ट्राई एंड आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। कोशिश मैं करता हूँ कि हर कमेंट का, हर DM का जो इंस्टाग्राम पे मेरे पास आता है या ट्विटर पे भी काफ़ी लोग मुझे टैग करते हैं, उन चीज़ों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा से जो है जवाब देता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके जाना है। ऑफ कोर्स
सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी नहीं भागना है, सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल माय फ्यूचर वीडियोस। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल प्रो मोड का M51 का, और आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। F41 मेरे पास आ चुका है, उसका कैमरा टेस्ट होगा, उसका फुल रिव्यू होगा और उसका कैमरा कंपैरिजन भी मैं करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन्स के साथ। तो बने रहिएगा आगे के दिनों में, बिकॉज इंटरेस्टिंग वीडियोस की लाइनअप लगने वाली है। इस वाले वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच और मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार।